यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में इधर की तरफ को लाइट रहती है, 2 फेज़ है, और यहाँ नहीं रहती, और यहाँ पे पूरे में रहती है। पिछले 3 दिनों से रात सो ही नहीं पा रहा 3-4 बजे तक। ठीक है, विकास अपनी जगह है, वोटिंग के टाइम पर जब वोटिंग चल रही है और उस समय सरकार अगर ये काम करेगी इस तरह से, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 5 साल में काम किया है। लोकसभा चुनाव 2024 इस वक्त चर्चा में है। झांसी ललितपुर सीट से अनुराग शर्मा बीजेपी के बैनर तले चुनावी मैदान में है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदीप जैन मैदान में है। इस वक्त दोनों के बीच ठीक ठाक फाइट की स्थिति बन चुकी है, लेकिन व्यापारी वर्ग क्या चाहता है, टैक्स से कितनी दिक्कत है, पेट्रोल डीजल के रेटों से कितनी दिक्कत हो रही है, हम बात करेंगे व्यापारियों से। भाई साहब, नाम क्या है आपका? पंकज शुक्ला। शुक्ला जी, कितनी दिक्कत होती है टैक्स बढ़ने से और जो डीजल पेट्रोल जो चीज़ें महंगी होती जा रही है? मेरे ख्याल से टैक्स तो नहीं बढ़ा, बट जो है टैक्स तो वो लग ही रहा है, और डीजल पेट्रोल तो समय के हिसाब से बढ़ना ही है। या अपन ये नहीं कह सकते कि सरकार ने बढ़ा दिया या बढ़ गया। समय जैसे जैसे आगे निकलेगा, हम लोग आज 21वीं शताब्दी में आ गए हैं, और आगे भी जैसे आगे समय बढ़ेगा तो वैसे वैसे हर चीज़ महंगी होगी। पहले जैसे 20 रुपये डीजल आया करता था, 20 रुपये से 25 हुआ, 30 हुआ। आज समय के हिसाब से डीजल पेट्रोल के रेट है, उसमें तो जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा, उसमें कोई। वैसे नाम क्या है आपका? मैं प्रदीप अग्निहोत्री। प्रदीप जी, बीजेपी 2014 में केंद्र में आई, जो उसने वायदा किया था वो पूरा किया क्या? देखिए, लगभग जितने भी उनके मैनिफेस्टो में थे लगभग पूरे हो चुके हैं। आप अगर किसी भी रूम में देख लीजिए, आप झांसी का नहीं पूरे हिंदुस्तान का विकास देखिए, सड़कें देखिए, ट्रेनें देखिए, स्टेशन वगैरह देखिए, और जितनी भी आप मैनिफेस्टो में थे 370 का उनका था वो हटा दिया उन्होंने। इस तरह से 3 तलाक था वो भी हटा दिया, तो लगभग उन्होंने पूर्ण किए हैं, उससे संतुष्टि है। मेरा नाम गणेश राम चौधरी। गणेश जी, कांग्रेस ने क्या गलती की जो सत्ता से बाहर हो गई वो? कांग्रेस ने गलती क्या की, जो पुराने दिग्गज कांग्रेसी हुआ करते थे वो धीरे धीरे किसी कारणवश बीजेपी में चले गए, वो धीरे धीरे टूटती चली गई कांग्रेस। बस ऐसे ही यही सब कारण रहे हैं कांग्रेस के। आप क्या मानते हैं, बीजेपी जिस तरह से अन्य पार्टी के नेताओं को अपने पास ले लेती है, इससे जो उनके खुद के नेता उनका मन नहीं टूटता होगा? बिल्कुल टूटता होगा उनका मन, और मैं समझता हूँ कि जो पुराने बीजेपी वाले हैं अब नए नए आ जाते हैं, तो पक्की बात है उनका तो मन टूटता ही होगा 100%। विवेक जैन। विवेक जी, जो टैक्स की व्यवस्था चल रही है उसे कैसे देखते हैं आप? जीएसटी कितना अच्छा लगता है? देखिए सर, टैक्स के ऊपर तो यही बात है कि व्यापारी ने हमेशा टैक्स दिए तभी ये देश चला। जब देश आज़ाद हुआ था तब से आज तक की स्थिति देखें तो कहीं से कहीं अन्य पैसा तो आया नहीं है। जो भी रहा देश में, जो टैक्सेशन सरकार ने लगाया उन्हीं से प्रगति हुई, और आज इस कंडीशन में देश है कि लोग इसे लूट सकें। लेकिन देश की टैक्स प्रणाली को इतना कठिन कर दिया गया है कि जो व्यापारी था वो पेपरों में खप के रह गया है, मुनीम बना दिया गया है आजकल व्यापारी को। और टैक्स को एक इस तरह से भी देख सकते हैं, पहले 3 एसेंशियल चीज़ें मानी जाती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। चलिए हम मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी के काम में बड़े उद्योगपति आ गए हैं, आप टैक्स लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी रोटी और कपड़े के ऊपर तो सोचना पड़ेगा कि कफन पे आप टैक्स ले रहे हो, आटे दाल चावल पे टैक्स ले रहे हो, गरीब खाए कपड़े पहने, कि आप चाहते हो कि हम जंगलों में जाके आदिवासी बन के रहें? क्या सोचना है सरकार का, ये थोड़ा समझ के परे है। और व्यापारी के लिए टैक्सेशन प्रणाली को थोड़ा सरल करना चाहिए। मतलब इतने अमिटमेंट हो चुके हैं सरकार के, आज तक खुद समझ में नहीं आया है कि जीएसटी लाए क्या है वो। कई बार लोग कहते हैं कि 182 कंट्रीज़ में जीएसटी है, लेकिन जीएसटी जहाँ भी रहा वहाँ सरकार दोबारा नहीं आई। ये एक बार काट की हांडी चढ़ गई। लोग कहते हैं कि सारे काम पूरे कर दिए, सारे वादे पूरे कर दिए। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष का नारा था भाजपा का, क्या वो पूरा हुआ? कौन सा ऐसा वादा है जो पूरा हुआ? धारा 370 में एक अमिटमेंट को ये कहते हैं कि हमने धारा 370 ख़त्म कर दी। झूठ बोलते हैं सरकार की लोग, सरकार प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं खुले मंचों से कि उन्होंने 370 ख़त्म कर दी। और ज़बरदस्ती राम मंदिर, जो हमारी श्रद्धा का विषय है, उस पर भी ये क्रेडिट लेने के लिए लोगों को बरगलाते हैं। ये राम मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, इस बात से स्वयं भाजपा भी इनकार नहीं कर सकती, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? विकास चौरसिया। विकास जी, महंगाई को कैसे देखते हैं आप?
महंगाई तो देखिए इस समय चरम सीमा पर चल रही है। व्यापार ख़त्म है, महंगाई बढ़ रही है, व्यापारी परेशान है, वैकेंसियाँ बंद हैं, भर्तियाँ नहीं हो रही है, विद्यार्थी ओवर एज हो रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है बताइए। 7-7, 8-8, 10-10 साल से वैकेंसियाँ नहीं निकली। जिनने अपनी एजुकेशन पूरी करी उनकी 28 के बाद वो ओवर एज हो गए, एक्सपायर। अब उनका बचा ही क्या है, नौकरियाँ कहाँ बची हैं। परेशानियां तो पैदा ही पैदा हो रही हैं दिन प्रतिदिन। इसलिए भाई परिवर्तन तो आना चाहिए। और मतदान एक ऐसी चीज़ है, गुप्त दान होता है, ये तो पब्लिक खुद ही जानती है। पब्लिक चाहेगी तो अपने आप बदलाव लाएगी। पब्लिक को आज बताने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक अपना खुद ही इस चीज़ पर विचार करेगी और खुद ही इस चीज़ को चेंज करेगी। प्रदीप गुप्ता। प्रदीप जी, अगर जनता संतुष्ट है, लोग गरीबी के रेखा के ऊपर आ रहे हैं, तो फिर 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है जी? यदि सब कुछ ठीक चल रहा है, महंगाई भी काबू में है, आम जनता ठीक स्थिति में है, तो फिर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों दिया जा रहा है? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आज आप ये देखो कि देश की मूल समस्या जनसंख्या है। आप मूल में जाइए, आप देश की मूल समस्या जनसंख्या है। जहाँ पहले 5 खाने वाले थे, आज एक वर्ग के 5 के 6 हुए होंगे, दूसरे वर्ग के 5 के 25 हो रहे हैं। अब वो भी यहाँ पे खप रहे हैं। अब उसका लोड किसके ऊपर जाएगा? देश को तो जो नेतृत्व है उसको देश को चलाना है, उसको सबको लेके चलना है, उसको फ्री राशन भी देना है। नहीं तो वो अभी रोने लगेंगे कि हमें खाने को नहीं मिल रहा है, फिर वो अपराध की तरफ जाने लगेंगे। तो मूल समस्या जनसंख्या बढ़ना है। अगर देश का प्रधानमंत्री चाहे जितना ही विकास कर ले, अगर मूल समस्या जनसंख्या पर, घुसपैठियों पर अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, ये समस्या कभी ख़त्म होंगी नहीं। चाहे देश का कोई भी नेता आया है, 80 साल में, 70 साल में, जो आज पार्टी के नेता कह रहे थे कि देश की गरीबी फटाफट हटे आएगी, मशीन कौन सी लगी है? 70 साल से वो मशीन खराब थी क्या? 70 साल से गरीबी, उनके पिताजी कहते थे, उनकी दादी कहती थी गरीबी हटाएंगे, वो नाती भी कह रहा है वो गरीबी हटाएंगे। मतलब कहने का गरीबी हटा रहा है, 80 साल से कह रहा है गरीबी हटा रहा है, अभी तक गरीबी नहीं हटी। तो कहने का मतलब इतना सा है कि मूल समस्या के पास जानी चाहिए जी। आपने कहा लोड बढ़ गया, ठीक है, मान लिया लोड बढ़ा है, सब जगह का बढ़ा है। 5 साल आपके पास थे ना, बहुत काम हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन सुधरी है, इकोनॉमी ने ग्रोथ किया है। लेकिन एक ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति वो सारे काम नहीं कर सकता, नीचे के अधिकारी को भी काम करना पड़ेगा। और उसका नतीजा ये है कि आदमी गर्मी के समय पे बोर्ड के परीक्षाएं चल रही, बच्चे पेपर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, रात में लाइट नहीं आ रही है। यहाँ से लेके वहाँ तक का फेस है, ड्रिपिंग बार बार हो रही है। एक दिन में बैठे भाई साहब, एक दिन में 10-10 बार लाइट जा रही है। बिजली आपकी आधारभूत सुविधाएं हैं, उस पर काम करिए। उस पर कोई काम नहीं है अभी तक। पहले से बेहतर है कंडीशन, पुरानी सरकारों से बहुत बेहतर है कंडीशन। लेकिन जो 24 घंटे या 22 घंटे की बात की जाती है वो। डॉक्टर विवेक वाजपेयी। वाजपेयी जी, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार का नारा था 2014 में, क्या उस पर काम हुआ? देखिए, निश्चित रूप से महंगाई पे काम हुआ है, क्रियान्वयन हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग पे, देश में रोजगार पे, देश में आपके इंडस्ट्रीज़ के विकास पे। जैसे कि झांसी में बीडा आप देख रहे हैं, बीडा का गठन हो रहा है झांसी में, और उसके लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। बड़े पैमाने पे बीडा का काम चल रहा है। निश्चित रूप से जब ये क्रियान्वयन पूरा होगा तो उसके बाद रोजगार सृजन होगा, और रोजगार सृजन के साथ ही जैसे ही इम्प्लीमेंट होता है, आपका गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं वो निश्चित रूप से गरीबी रेखा से ऊपर आने का उनको तो मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार पिछले 10 साल में अपने किए हुए वादों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। किसी भी काम को करने में समय लगता है, ये हम भी जानते हैं। 70 साल के बिगाड़े हुए सिस्टम को 70 साल में आपने जब एक बीमारी पाली है तो उसके इलाज में भी कुछ समय तो लगेगा। अब आप चाहें कि 70 साल की बीमारी को आप 7 मिनट में ठीक कर दें या 10 मिनट में ठीक कर दें, तो वो नहीं हो सकता है। इतना समय तो दीजिए कि कम से कम उसको सुधारने में, उसका ऑपरेशन करने में, रिकवरी करने में उसमें टाइम लगे। अगर एक छोटी सी सर्जरी होती है तो डॉक्टर कहता है कि 15 दिन एंटीबायोटिक खाइए। भाई 5 मिनट का ऑपरेशन था, 15 दिन एंटीबायोटिक हम क्यों खाएं? लेकिन उसको सड़ने से बचने के लिए, इन्फेक्शन रोकने के लिए, दोबारा वो इन्फेक्शन ना हो उसके लिए हम उसको लंबा ट्रीटमेंट चलाते हैं। तो ये लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, और निश्चित रूप से ये ट्रीटमेंट बिल्कुल आराम मिलेगा। और जिस दिन ये ट्रीटमेंट पूरा होगा, पूरे देश की जनता देखेगी कि बीमारी लगभग समाप्त हो चुकी है। योगेश तिवारी। योगेश जी,
सिलेंडर महंगा हो गया, गाड़ी का पेट्रोल महंगा हो गया, दोपहिया महंगा हो गया, जीएसटी लगने लगी बहुत ज़्यादा तरीके से, कैसे देखते हैं इसको? आपके जो भी क्वेश्चन में सभी हमारे भाई लोग जवाब दे रहे थे। मेरा इतना सा कहना है, महंगाई कितनी ही बढ़ रही हो, लेकिन जैसे हमने कोई प्लॉट 2 लाख का खरीदा, हम उसे 10 लाख में बेच सकते हैं। हमने गाड़ी आज 50,000 की इनके भैया ने खरीदी थी, आज इनका बच्चा 1.5 लाख की उठा के ला रहा। वहाँ महंगाई किसी को नहीं दिखती। खाने पीने के किसान को पैसा ना मिले, कमाने वाला ना कमाए, तो महंगाई हा हा हा, हर पार्टी हा हा। क्यों भाई? विलासता की चीज़ें महंगी हो रही, वो नहीं दिख रहा है। मोबाइल 1.5 लाख का लेके चलते हो, यहाँ महंगाई महंगाई, ये सब क्या है भाई? मोदी जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, अगर केवल और केवल जातिवाद ना देखें तो मोदी जी जैसी सरकार कहीं नहीं है। गुंडागिर्दी ख़त्म है, भ्रष्टाचारी चरम पे थी, अब न्यूनतम पे है। आने वाला वक्त, रोजगार को मत देखिए, रोजगार तो आपको खुद पैदा करना होगा। क्या रोना वही रोना कि हमेशा रोना, रोज को दे दो, भिखारियों की तरह दे दो। ये भी तो दुकानदार है, ये है क्यों पैदा कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। जरूरी कौन है कि हमें राशन मिलेगा 5 किलो तभी हमारा घर चलेगा? क्या एक ऑटो वाला भी तो अपना वो घर चला रहा है। रोजगार का रोना बंद करें। पहले एक माहौल था कि व्यापारी अपनी दुकान में सुरक्षित नहीं था, आज सुरक्षित है, वो सब भूल जाते हैं। कमल शर्मा। कमल जी, युवा बेरोजगार है लगता है आपको? नहीं है। स्वयं में रोजगार बनाना पड़ेगा हमें। और दूसरी चीज़ क्या रहता है कि अपन कुछ करना नहीं चाहते, लोग अपने अपने मतलब रील्स बनाने में व्यस्त रह रहे हैं, अब काम ही नहीं करना चाह रहे हैं। जब कुछ करना नहीं चाहेंगे तो कैसे मतलब ये पता लगेगा कि हम कुछ कर सकते हैं? बेरोजगारी है, मुझे नहीं लगता कि युवा को स्वयं कुछ करना पड़ता है। इतनी सारी वीडियोज चल रही हैं, जैसे आप दिल्ली में देख लीजिए, एक जरा सा बच्चा है बड़ा पाव बेचता है, या एक दीदी हैं वो भी बड़ा पाव का व्यापार। तो ये सब लोग कर रहे हैं, तो अब हम लोगों करने में यदि संकोच करेंगे तो फिर बेरोजगार रहेंगे। पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, चाय वाले देखिए पूरे वर्ल्ड फेमस हो गए वो। तो हम लोग काम करना नहीं चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं सरकार हमें नौकरी दे दे। इस विश्व में ऐसी कोई सरकार नहीं है जो नौकरी दे सके सबको गवर्नमेंट। अब चूँकि यूपी और कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जहाँ पर व्यक्ति सरकार पर निर्भर रहना चाहता, लेकिन सरकार पर निर्भर रह के अपन नहीं चल सकते, अपन को स्वयं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। संजीव राठौर। संजीव जी, पहले क्राइम था यूपी में, अब कुछ राहत मिली उससे? हाँ, क्यों नहीं मिली, बहुत राहत मिली भाई। सब चैन, जब चलते फिरते चैन खींचना, लड़कियाँ मतलब पैदल जा नहीं सकती थी पहले, अकेले कहीं रात में नहीं निकल सकती, अब तो रात में लड़कियाँ घूमती हैं। मतलब काफ़ी टाइम से कुछ, हम तो ऐसे एरिया में रहते जहाँ से 9 नंबर, जहाँ से आना जाना नहीं होता था। संतुष्ट हो गवर्नमेंट? हाँ, गवर्नमेंट संतुष्ट है। तो ये थी एक मिलीजुली राय व्यापारियों की कि आम जनता सही हालात में है, और वो अपना वोट किसे करेगी ये नहीं बताया, लेकिन वो वोट ज़रूर करेगी।